नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। क्या आप उस निरंतर संघर्ष से थक चुके हैं जिससे जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है? क्या आप दूसरों को अपने सपनों का जीवन जीते हुए देखकर परेशान हो चुके हैं जबकि आप अभाव के चक्र में फंसे हुए हैं? तो अपने सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाली हूँ वह खेल बदलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आज आपके द्वारा बोले गए शब्दों में आपके जीवन में धन आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति है? सही बात है, 3 सरल शब्द उस धन को अनलॉक कर सकते हैं जिसकी आपने हमेशा इच्छा की है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आपके पास ये शब्द बिना किसी संदेह और दृढ़ विश्वास के कहने की हिम्मत है? क्या आप साहसी कदम उठाने और आकर्षण के नियम के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखें, यह सिर्फ उन शब्दों को कहने के बारे में नहीं है, आपको उन्हें अपने पूरे अस्तित्व के साथ जीना होगा। एरिक बटरवर्थ, एक अमेरिकी लेखक और वक्ता, न्यू थॉट मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो एरिक का क्या मानना था? वह हमारे अपने ब्रह्मांड को सहनिर्माण की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे। तो क्या आप उस शक्ति को हासिल करने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? आपके विचारों और चेतना की शक्ति के माध्यम से अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति आपके पास है। एरिक ने भगवान को बाहरी सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व के बहुत ही ताने बाने के माध्यम से प्रवाहित होने वाले एक रचनात्मक शक्ति के रूप में देखा। इसे चित्रित करें, आपके भीतर और आपके चारों ओर एक अविश्वसनीय ऊर्जा स्पंदित हो रही है। इस सच्चाई को समझें कि हम में से प्रत्येक के पास एक विशाल शक्ति के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, असीम संभावनाओं के द्वार। और यह असाधारण यात्रा कहाँ से शुरू होती है? आपके मन की गहराइयों में। सीमित विचारों की बाधाओं को तोड़े और आपके चारों ओर असीम संभावनाओं को पूरी तरह से अपनाएं। कल्पना करें एक खजाने का संदूक जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भरी हों, जैसे अवसर, प्यार और सफलता। इस खजाने को खोलने का तरीका यह है कि आप कैसे सोचते हैं। सोचने से बदले कि पर्याप्त नहीं है, सोचने में कि बहुत कुछ है। आकर्षण का नियम एक बड़े चुंबक की तरह काम करता है जो ठीक वही खींचता है जो आप सोचते और महसूस करते हैं। यह आश्चर्यजनक है ना? इस बारे में सोचें कि विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज, यहाँ तक कि आपके विचार और भावनाएं भी ऊर्जा से बनी हैं। जब आप अच्छी ऊर्जा भेजते हैं तो यह आपके जीने की दुनिया को आकार देना शुरू कर देती है। एरिक बटरवर्थ के पास हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके के बारे में एक दिलचस्प विचार था। उन्होंने कहा कि यह कोई जटिल विचार नहीं है, यह बस आपके मन, शरीर और हृदय के साथ तालमेल में होने के बारे में है। इसे एक शांत और खुशहाल स्थान खोजने की तरह सोचें, प्यार, खुशी और सफलता से भरा हुआ। यह सिर्फ पैसे और आपके पास मौजूद चीजों के बारे में नहीं है, यह जीने और सोचने का एक तरीका है। अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों का स्वागत करें और जीवन के सभी महान क्षणों का आनंद लें। आकर्षण का नियम तब अपना जादू चलाता है जब हम अपनी इच्छाओं के साथ अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को संरेखित करते हैं। यदि हम विशेष रूप से पैसे के मामले में सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी तरह से जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। यह देने और प्राप्त करने के बीच अंतिम संबंध की तरह है। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मुझे एक उदाहरण के साथ समझाने दीजिए। ज्ञान की खोज में एक दृढ़निश्चयी युवा व्यक्ति ने एक प्रतिष्ठित साधु का मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने साधु के पास जलते हुए सवाल के साथ संपर्क किया, मैं ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? खुद को तैयार रखें, क्योंकि जो कुछ सामने आता है वह आपको आश्चर्यचकित कर देगा। साधु ने उस युवा व्यक्ति को एक शांत धारा तक ले जाया और अचानक उस युवा व्यक्ति का सिर कुछ समय के लिए पानी के नीचे डुबो दिया। कल्पना करें कि उस युवा व्यक्ति ने कैसे प्रतिक्रिया दी। यह सुखद नहीं था।
सांस लेने के लिए ऊपर आने के बाद वह परेशान हो गया और जानना चाहता था कि साधु ने ऐसा क्यों किया। वे यह पता नहीं लगा सके कि यह ज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है। साधु ने पूछा, जब आप पानी के नीचे थे तो आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? युवा व्यक्ति भ्रमित हो गया और कहा, बिल्कुल सांस लेना। साधु ने एक गहरा सत्य समझाया, ज्ञान हवा की कमी के समय हवा की तरह एक कभी न खत्म होने वाली प्यास है। यह ज्ञान प्राप्त करने की निरंतर इच्छा है, ठीक वैसे ही जैसे जब आपकी सांसें टूट रही हों। यह लगातार सीखने, उत्तर खोजने और बढ़ने की इच्छा है। अपनी यात्रा पर उस युवा व्यक्ति ने महसूस किया कि ज्ञान सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करने से अधिक है। यह गहराई तक जाता है। यह हमारे भीतर कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा को खिलाने के बारे में है, हमेशा विकास और नई अंतर्दृष्टि के लिए उत्सुक। अब समृद्धि के बारे में बात करते हैं और यह प्रगति से कैसे जुड़ी है। जिस तरह गरीबी सोचने और जीने का एक विशेष तरीका है, समृद्धि भी वैसी ही है। वे जैसे दो अलग अलग रास्ते हैं, एक कम होने की ओर ले जाता है और दूसरा बहुतायत की ओर। इसे याद रखें, यह विभाजन केवल मन का धोखा है। हमारे विचार और इरादे हमारी दुनिया को आकार देते हैं, इसलिए यदि हम धन को आकर्षित करना चाहते हैं या कोई अन्य लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें व्यापक दृष्टिकोण देखना चाहिए। हमारे जीवन में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। मैं आपके साथ एक शक्तिशाली सत्य साझा करता हूँ। आपकी वित्तीय चुनौतियाँ अक्सर आपकी आंतरिक दुनिया की स्थिति को दर्शाती हैं। यह आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियों में आपके आंतरिक चेतना का प्रतिबिंब है। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं या कुछ सही नहीं लगता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दिव्य प्रवाह के साथ तालमेल से बाहर हैं। अब धन के क्षेत्र में गोता लगाते हैं। क्या आपने कभी अभाव का बोझ महसूस किया है या शायद वित्तीय समृद्धि की योग्यता पर संदेह किया है? मुझे यकीन है कि हम सभी वहां रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि मैं आपको 3 जादुई शब्द बताने जा रही हूँ जो आपको इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर सकते हैं। क्या आप इन परिवर्तनकारी शब्दों के लिए तैयार हैं? ये रहे, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अनुमति देती हूँ। इन शब्दों को अडिग विश्वास के साथ बोलें और जो जादू प्रकट होता है उसे देखें। स्टेप 1, समृद्धि का स्वागत करें। अपने वित्तीय परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास के मार्ग पर पहला कदम उठाते हुए हम आपको ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली समृद्धि का स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह सिर्फ बातें नहीं है, यह एक वास्तविक चीज है। तो इन शब्दों को दोहराएं। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अनुमति देता हूँ। समृद्धि और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करके आप सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं। यह समृद्धि सिर्फ एक सपना नहीं है, यह हर दिन करीब आती जा रही है। इस उपहार को प्राप्त करने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करें, ताकि जब यह आए तो आप वित्तीय सफलता के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हों। स्टेप 2, अपनी दिव्य योग्यता की पुष्टि करें। दूसरे चरण में हम आपके अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं। आप सिर्फ ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा नहीं हैं, आप कुछ अद्भुत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अपने आप को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में पहचानकर आप उन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकते हैं जो आपको रोक सकते हैं। यह समझ आत्म समृद्धि की आपकी यात्रा को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी की तरह है। स्टेप 3, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े। तीसरा चरण सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के बारे में है। यह संबंध आपकी ताकत और मार्गदर्शन का स्रोत हो सकता है, क्योंकि आप प्रचुरता की ओर बढ़ते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप इस संबंध को दृढ़ संकल्प के साथ बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि समृद्धि आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। कुंजी यहाँ जागरूकता है। आपको अपने विचारों और ऊर्जा को सकारात्मक परिणामों पर केंद्रित करना होगा। यह सिर्फ दिवास्वप्न देखना नहीं है, यह आपकी इच्छाओं के साथ अपने विचारों और कार्यों का मिलान करने के बारे में है।
जो कुछ आपके पास पहले से है उसके लिए आभारी होना आपके जीवन में और अधिक आकर्षित करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कार्रवाई करना है। सपनों को सच करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करके आप प्रचुरता के पहियों को घुमाना शुरू करते हैं। यह आपके जीवन को बदल देता है और समृद्धि को इसके हर हिस्से में पनपने की अनुमति देता है। दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में हर चीज, जिसमें धन और संपत्ति भी शामिल है, ईश्वर के दिव्य पदार्थ से बनी है। इसकी उपस्थिति को स्वीकार करके और अपने जीवन में इसका स्वागत करके आप इसे अपने पास अधिक आकर्षित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।